ओम दुर्गायै नमः। आइए आरंभ करते हैं श्री देवी भागवत पुराण का अध्याय 36वां। इसमें हम सुनेंगे रामोपाख्यान का प्रारंभ, देवी कात्यायनी की आराधना से रावण का त्रैलोक्य विजयी होना, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विष्णु का राम के रूप में अवतरित होने का आश्वासन देना तथा जगदम्बा द्वारा रावण के वध का उपाय बताना। नारद जी बोले, महादेव विश्वनाथ, आपने जिस वार्षिकी शारदीय महापूजा की बात बताई थी, जिसे रघुवर भगवान श्री राम ने रावण के वध की इच्छा से भक्ति पूर्वक संपन्न किया था और जो जगदम्बा को अत्यंत प्रिय है, उसका मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। महामते, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लेकर असमय में जगन माता महेश्वरी की पूजा की थी, वह सब मुझे बताने की कृपा करें। प्रभु, आपसे बढ़कर इस त्रिलोकी में इसे बताने वाला अन्य कोई नहीं है। देव, मैं आपका दास और शरणागत हूँ, मुझे इस कथा से पवित्र कीजिए। श्री महादेव जी बोले, प्राचीन काल में त्रैलोक्य जननी भगवती की प्रार्थना करके दशकंधर रावण उनकी कृपा से त्रैलोक्य विजयी हो गया। उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भक्त वत्सला भवानी उस महात्मा रावण के नगर में निवास करने लगी। जब तक रावण की तपस्या का पुण्य क्षीण नहीं हो गया, तब तक अपनी योगिनियों के साथ जगदम्बा उसको विजय प्रदान करते हुए वहां निवास करती रहीं। जगत को सताने के कारण उसके पुण्य क्षीण होने पर प्रचंड तेजस्विनी जगदम्बा ने श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजित होकर उसका बांधवों सहित नाश कर दिया तथा उसकी नगरी का त्याग कर अपनी योगिनियों समेत वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। पहले वह रावण इंद्र आदि देवताओं को जीतकर अपने पराक्रम के घमंड में जगन्नाथ भगवान विष्णु सहित त्रिलोक को कष्ट पहुंचाने लगा। मुनिश्रेष्ठ, उस दुरात्मा राक्षस राज रावण के भय से देवगण यज्ञ विह का भोग नहीं कर पाते थे तथा मुनिगण देव पूजन, तप और यज्ञ आदि नहीं करते थे। मुने उसके भय से प्रतिदिन इंद्र उपहार सामग्रियों को लेकर उसके अनुग्रह की अपेक्षा करते हुए उसके सामने खड़े रहते थे। जो चंद्र, सूर्य आदि दूसरे दिक्पाल और देवगण थे, उस दुष्ट ने उन सबको अपना आज्ञापालक बना लिया था। मुने तब उससे दुखी होकर देवताओं ने पृथ्वी के साथ ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभो, जगत के स्वामी विधाता, पौलस्त्य अर्थात विश्रवा का पुत्र महान रावण स्वयं अपने बल के घमंड से त्रिलोकी को पीड़ित कर रहा है। देव, यह पृथ्वी उसके पाप कर्मों के भार को सहने में असमर्थ होकर आपके पास आई है। उस दुष्ट के वध का कोई उपाय आप सोचें। देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सांत्वना दी और वैकुंठ में आकर वे भगवान विष्णु से कहने लगे, संसार के पालन में तत्पर रहने वाले त्रिलोकीनाथ प्रभु, लंका में दशकंधर रावण अत्यंत दुर्धर्ष हो गया है। उसको मारने के लिए जगतपते आप मनुष्य शरीर धारण करें। विश्वपालक, आप मनुष्य रूप में अवतार लेकर देवताओं को पीड़ित करने वाले उस दुष्ट रावण का पुत्रों और बांधवों सहित संहार करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने रावण द्वारा सताए गए सभी देवताओं को आश्वस्त किया तथा वे महामती ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान बोले, मैं स्वयं दशरथ के पुत्र के रूप में मनुष्य शरीर धारण करके उस दुष्ट का पुत्रों और बांधवों सहित अवश्य ही संहार करूंगा, किंतु इस कार्य में देवता लोग रीछ और वानरों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर भूभार हरण में मेरी सहायता करें। ब्रह्मा जी, दूसरी बात आपसे बताता हूं कि उस समय दुष्ट के मारने में एक कठिनाई है, उसका आप उपाय खोजें। वह दुष्टात्मा रावण भक्ति पूर्वक त्रिलोक जननी पराम्बा कात्यायनी की पूजा करता है। वे भगवती कात्यायनी भी
प्रसन्न होकर अपनी योगिनियों के साथ लंका में वास करती हुई उसे निरंतर विजय प्रदान करती रहती हैं। यदि वे जगदम्बा मुझ पर प्रसन्न होकर लंका का त्याग कर दें, तभी मैं रावण को मार पाऊंगा, अन्यथा मैं समर्थ नहीं हूं। कमलासन, इसके लिए जो कुछ करना हो आप उसे करें। उन जगदम्बा की कृपा के बिना उस शत्रु को जीतने में कोई समर्थ नहीं है। विधाता, जब तक जगदम्बा कात्यायनी रावण के अनुकूल हैं, तब तक वह महाबली महापराक्रमी रावण अल्प शक्ति वाले इस सारे संसार का यदि नाश भी कर दे, तो भी मैं विश्वपालक उसका क्या बिगाड़ सकूंगा। ब्रह्मा जी बोले, जगन्नाथ, यह सत्य है कि भगवती दुर्गा की भक्ति में लगा हुआ दुष्ट भी इस संसार में कभी दुख को प्राप्त नहीं होता, किंतु भगवान उस दुष्ट के नाश का अवश्य ही उपाय है। प्रभु, यह सारा चराचर संसार उन्हीं जगन माता से उत्पन्न होता है और उन्हीं से पोषित होता है। जगतपते, इस संसार को नष्ट करने की उनकी इच्छा अकाल में नहीं हो सकती है। मैं, आप और भगवान शिव इस संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के निमित्त मात्र हैं। इसमें वस्तुतः एकमात्र कारण तो वे जगदम्बा हैं। जगतपते, हम सब देवगण उन्हीं के स्वरूप में अंतर्भूत हैं। अतः हम लोगों के प्रति द्वेष करने वाले उस रावण से क्या हमारी रक्षा वे जगदम्बिका नहीं करेंगी? श्री भगवान बोले, ब्रह्मन, मैं आपके साथ कैलाश पर्वत चलूंगा और उस पौलत्स के पुत्र दुष्टात्मा रावण के वध के लिए जगदीश्वरी से प्रार्थना करूंगा। श्री महादेव जी बोले, मुनिवर, तब वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर गए, जहां जगन्माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विराजमान रहती हैं। मुनिवर, ब्रह्मा और विष्णु को आया देखकर भगवान शिव ने उनका अभिवादन करके उनके आगमन का कारण पूछा। तब उन दोनों ने राक्षस राज रावण के उपद्रव और अपने मनोवांछित विचार से युक्त सारा वृत्तांत भगवान शंकर को शीघ्र बताया। मुनिवर, तब वे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश एक साथ भगवती पार्वती के समीप उपस्थित हुए। वहां प्रसन्न मुख कमल वाली उन महेश्वरी को देखकर श्रेष्ठ देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। उन ब्रह्मादि देवताओं को प्रणाम करते देखकर तत्क्षण कृपा पूर्वक महादेवी जगदम्बा अपने परारूप में रत्न सिंहासन पर विराजमान हो गई। उनके 18 भुजाएं थीं, सुंदर हार से वक्षस्थल सुशोभित था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की रेखा विराज रही थी और मुखकमल प्रसन्नता से दैदीप्यमान था। सुंदर दंत पंक्ति और मुस्कान से उनका मुखमंडल सुशोभित था, जिस पर तीनों नेत्र प्रकाशमान थे। भगवान विष्णु ने भूमि से उठकर जगदम्बिका से हाथ जोड़कर रोमांचित होते हुए भक्तिपूर्वक कहा। श्री भगवान बोले, मां, पौलत्स्य अर्थात विश्रवा का पुत्र राक्षस राज रावण आपके कृपा प्रसाद के अभिमान से संपूर्ण जगत को पीड़ित कर रहा है। इस कारण से सभी देवता और गंधर्वगण ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने भी उस दुष्ट के वध हेतु पृथ्वी पर मनुष्य रूप में मुझे अवतार लेने को कहा। जगदीश्वरी, मैंने भी उन्हें ऐसा ही करने का वचन दिया है कि पृथ्वी लोक में दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेकर मैं उस दुष्टात्मा का संहार करूंगा, किंतु वह महाभाग नित्य ही आपकी और भगवान महेश्वर की सेवा करता है। आप भी परम प्रसन्न होकर उसकी रक्षा हेतु उसके नगर में ही वास करती हैं। देववंदिते, उस देवशत्रु रावण का युद्ध में कैसे नाश होगा? जिसके संरक्षक आप और महेश्वर शिव हैं, उसे कौन मार सकता है? शिवे, आप तो स्वयं ही लंकेश्वरी होकर विराजमान रहती हैं। जगदम्बा, इस संसार की रक्षा के लिए आप ही कोई उपाय बताएं, आपको प्रणाम है। श्रीदेवी जी बोली, मधुसूदन, रावण ने दीर्घ काल तक मेरी पूजा की है। यह भी सत्य है कि मैं उसकी रक्षा के लिए ही लंका में निवास करती हूँ। उस महाबली रावण ने जिस भक्ति भाव से मेरी और महेश्वर की आराधना की तथा उसके फल स्वरूप उसे जो संपदा मिली है,
उससे अब उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं रहा। उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं और उसे तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त हो चुका है। अब अपने बल के घमंड से वह इस चराचर जगत को अपने विनाश के लिए पीड़ित कर रहा है। मैं स्वयं भी अब उसके संहार के बारे में सोचती हूँ। यदि कोई उपयुक्त निमित्त प्राप्त हो जाए तो मैं स्वयं ही उस दुष्ट को मार डालूंगी, किंतु मेरा स्वयं उसे मारना उचित नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने ठीक ही कहा है, आपको ही मनुष्य रूप में अवतार लेना चाहिए। उस रूप में आप उसके वध का प्रयत्न करें। आपके मनुष्य रूप धारण करने पर मेरी अंशभूता लक्ष्मी भी आपकी सहायता करेंगी। वे भी मनुष्य रूप में पृथ्वी तल पर अवतरित होंगी। वह दुर्बुद्धि वीर रावण उन्हें देखकर कामासक्ति से मोहित होकर अत्यंत लोभपूर्वक मेरे ही दूसरे रूप में प्रकट हुई उन देवी का बलपूर्वक अपहरण कर लेगा। उनके लंका में प्रवेश करने पर भगवान शिव की अनुमति से मैं निश्चय ही उस दुष्टात्मा के विनाश के लिए लंका नगरी का त्याग कर दूंगी। मेरी ही दूसरी मूर्ति लक्ष्मी का जब वह अपमान करेगा तो मेरे कोप से निश्चय ही उसका नाश हो जाएगा। मधुसूदन, मेरे द्वारा लंका नगरी का त्याग करने पर तथा दुष्टात्मा रावण के वध हेतु सूर्यवंश के रघुकुल में आपके मनुष्य रूप में अवतार लेने पर ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आपको मंत्र प्रदान करेंगे। मधुसूदन, घोर संग्राम में उस परम गोपनीय मंत्र का जब आप अपनी रक्षा तथा रावण के वध के निमित्त स्मरण करेंगे, तब रावण के द्वारा चलाए हुए दारुण बाण भी आपको नहीं वेध सकेंगे। महामते, बाणों के उस भयंकर युद्ध में आपको मुझ संहारिणी का निरंतर स्मरण करना चाहिए। उससे आपकी विजय होगी। मेरी कृपा से अत्यंत दुस्तर समुद्र को भी लीलापूर्वक वानरों सहित आप पार कर निश्चय ही लंका में प्रवेश कर सकेंगे। तात, ब्रह्मा जी के बताए हुए विधान से शरत काल में समुद्र के तट पर मेरी मिट्टी की सुंदर प्रतिमा बनाकर जनार्दन वेदोक्त विधान से मेरी पूजा करके आप उस दुधर्ष रावण को स्वर्ण मंडित रथ से गिरा सकेंगे। उस वीरवर रावण का पुत्रों तथा बंधु बांधवों सहित युद्ध भूमि में संहार करके मेरी कृपा से आपको लंका विजय की ख्याति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मधुसूदन, आप दुष्टात्मा राक्षस राज रावण के वध के लिए शीघ्र ही मनुष्य रूप धारण करें। श्री भगवान बोले, माता, आप में उस रावण की दृढ़ भक्ति है और वह निरंतर आपका भक्ति पूर्वक स्मरण करता है। आप करुणामयी होने के कारण उसका और उसकी लंका का कैसे त्याग कर पाएंगी। जब वह दुधर्ष रावण संकट आने पर आपका भक्ति पूर्वक स्मरण करेगा, तब सुरेश्वरी उस समय मैं उसे कैसे मार पाऊंगा, यह मुझे बताएं। शिवे, परमेश्वरी, जो आपका स्मरण करते हैं उन्हें भय उपस्थित होने पर मैं, भगवान शंकर और यमराज भी वहां पहुंचकर अपने आयुध तथा शक्ति से उसका संरक्षण करते हैं। तब युद्ध भूमि में आपका स्मरण करते हुए आपके भक्त उस रावण का मैं कैसे संहार कर पाऊंगा, जो कि मुझसे रक्षित होने योग्य है। श्री पार्वती जी बोली, महाबाहो, यह सत्य है कि युद्ध भूमि में रावण मेरा स्मरण करेगा, तथापि वह जिस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होगा उसे सुने। यह सारा संसार मेरा ही है और मैं ही इस संसार के रूप में प्रकट हूं। जो इस संसार को पीड़ित करता है वह मुझे ही पीड़ित करता है। इस संसार को सताते हुए यदि कोई संकट आने पर मेरा भक्ति पूर्वक स्मरण करता है तो उसे सांसारिक फल नहीं मिलता, अपितु पारलौकिक फल ही मिल पाता है। इस समस्त संसार के प्रति द्वेष न रखते हुए जो मेरा भक्ति भाव से स्मरण करता है उसका तो मैं इस लोक तथा परलोक में सदा संरक्षण करती हूँ। महामते, आप लोग भी उस भक्त की रक्षा के लिए यत्नवान रहते ही हैं। संकट में महान भयभीत होकर वह रावण जब मेरा स्मरण करेगा तो उसका वह स्मरण विफल ही होगा। इस संसार में चिरकाल तक
मनोवांछित भोगों को भोग कर उसे परम दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होगी। मधुसूदन, शरीरधारियों के लिए इससे अधिक और क्या प्राप्य हो सकता है। लंकापुरी में मेरे रहते हुए उसकी युद्ध भूमि में मृत्यु असंभव है, इसलिए उस पुरी का मैं त्याग कर दूंगी। युद्ध भूमि में मैं उसका संरक्षण भी नहीं करूंगी, क्योंकि वह संसार के लोगों को सताता रहता है। इसलिए आप भगवान सदाशिव को नमस्कार करके मनुष्य रूप में अवतरित हो जाएं। इस प्रकार श्री भगवती नारायण संवाद वर्णन नामक 36वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 37वां। इसमें हम सुनेंगे शिवजी द्वारा हनुमान रूप में प्रकट होने की बात बताना, विष्णु का महाराज दशरथ के घर में राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होना, लक्ष्मी का सीता के रूप में तथा अन्य देवता गणों का रीछ, वानर आदि रूपों में प्रकट होना। श्री महादेव जी बोले, भगवती के ऐसे वचन सुनकर नेत्रों में आह्लाद भरे हुए भगवान विष्णु ने उन्हें भक्ति पूर्वक पुनः प्रणाम किया तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शिव से ऐसा कहने लगे। श्री भगवान बोले, देवाधिदेव विश्वनाथ, भगवती जगदम्बा ने आपके समक्ष जैसा कहा है आपने वह सुना ही है। शंकर, अब उस दुर्बुद्धि रावण के संहार हेतु जो आप मेरी सहायता करना चाहते हैं महेशान, वह मुझे बताइए। शिवजी बोले, शत्रुसूदन, मैं वानर रूप से पवन पुत्र होकर जन्म लूंगा और आपकी यथोचित सहायता करूंगा। मधुसूदन, विशाल महासागर को लांघकर और आपकी पत्नी की खोज करके मैं सदा के लिए आपका प्रेम भाजन बनूंगा। विष्णु, और भी आपकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले अत्यंत कठिन और दारुण कार्यों को मैं संपन्न करूंगा। जब मैं लंका में सूक्ष्म वानर रूप से प्रवेश करूंगा, तब स्वयं लंकेश्वरी देवी निश्चय ही लंका का त्याग कर देंगी। मैंने वह बता दिया जिस प्रकार की सहायता मैं करूंगा। क्या वह आपकी और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए होगी? श्री महादेव जी बोले, सदाशिव के ऐसा कहने पर हर्ष से परिपूर्ण मन वाले महाबाहु भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और ब्रह्मा जी को देखा। तब ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु की इच्छा को जानकर हंसते हुए निर्विकार भगवान नारायण से ऐसा कहा। ब्रह्मा जी बोले, देव, मैं आपकी सहायता के लिए अपने अंश से ऋक्ष योनि में महाबल तथा पराक्रम से युक्त होकर पहले ही जन्म ले चुका हूं। मैं आपके हित में निरंतर आपको अच्छी सलाह दूंगा। धर्मराज स्वयं लंका में उस दुरात्मा राक्षस राज रावण के भाई विभीषण के रूप में जन्म ले चुके हैं। देव, वे भी अपने भाई का साथ छोड़कर आपके सहायक बनेंगे। आप शीघ्र ही मनुष्य रूप में अवतार लें और इस चराचर जगत की रक्षा करें। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ने परमेश्वरी जगदम्बा की प्रार्थना करके भूलोक पर महाराज दशरथ के गृह में जन्म लिया। मुनिवर, वे स्वयं एक ही 4 रूपों में महाराज दशरथ के यहाँ महाबली राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए, जो पराक्रम के साथ ही अत्यंत रूप सौंदर्य की राशि भी थे। महामते, श्री राम और भरत दोनों दुर्वा दल की श्याम आभा से युक्त थे और दूसरे 2 भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न स्वर्ण के समान गौर छवि वाले थे। मुनिवर, बाल्यकाल से ही शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण सदैव श्री राम के और शत्रुघ्न श्री भरत के अनुगामी थे। भगवती लक्ष्मी भी महाराज जनक के घर में परम सुंदरी कन्या के रूप में पृथ्वी तल पर अवतरित हुई। ब्रह्मा अपने अंश से ऋक्ष योनि में महाबुद्धिमान जाम्बवान के रूप में विख्यात हुए। इसी प्रकार भगवान शिव अपने अंश से अवतार लेकर महाबल और पराक्रम से युक्त पवन पुत्र हनुमान के रूप में विख्यात हुए। वे किष्किंधा नगरी में रहते हुए वानर राज के मंत्री बने। महामती नारद जी, अन्य देवगण भी इसी प्रकार ऋक्ष और वानर के रूप में प्रकट होकर
वन प्रांत में रहते हुए राम रूप में भगवान विष्णु के अवतार ग्रहण की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार श्री रामावतार चरित्र वर्णन नामक 37वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं श्री देवी भागवत पुराण का अध्याय 38वां। इसमें हम सुनेंगे भगवान श्री राम की ऐश्वर्य लीलाएं, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, जनकपुरी जाकर शिव धनुष को तोड़ना तथा विवाह, श्री राम का वनवास, भरत द्वारा नंदीग्राम में मुनिवृत्ति से निवास करना, लक्ष्मण का शूर्पणखा के नाक कान काटना और रावण द्वारा सीता जी का हरण। श्री महादेव जी बोले, नारद जी, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ ने महाबाहु राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न को देवी के मंत्र की दीक्षा दी। वे चारों भाई भी सभी शास्त्रों में प्रवीण हो गए। एक बार महामुनि विश्वामित्र जी आए और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को उनके पिता से मांगकर तपोवन ले आए। वहां महाबाहु श्री राम ने भयंकर राक्षसी ताड़का का वध करके मुनि को संतुष्ट किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। मुनिवर फिर घने जंगल में जाकर यज्ञ में विघ्न करने वाले सुबाहु नामक राक्षस को उन महाबली ने एक बाण से भस्म कर दिया। एक दूसरे बाण से युद्ध के लिए उन्मत्त मारीच नामक राक्षस को अपने बाहुबल से उत्साहित भगवान राम ने समुद्र में फेंक दिया। तब मुनिवर विश्वामित्र के साथ रघुनंदन राम मिथिला नगरी को गए और मार्ग में ब्रह्मा की पुत्री अहिल्या का शीघ्र ही उद्धार किया। महामुने तब जनकपुरी में जाकर महाबली श्री राम ने भगवान शिव का अत्यंत कठोर धनुष तोड़ा। तब राजा जनक संतुष्ट हुए और उन्होंने वयोवृद्ध राजा दशरथ को पुत्रों सहित अपने नगर में सम्मान पूर्वक बुलाया तथा महान उत्सव सहित उनके चारों पुत्रों को अपनी 4 कन्याएं समर्पित कर दी। मुनिवर उन्होंने श्री राम को सीता, लक्ष्मण को उर्मिला, भरत को मांडवी और शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति नाम की सुमुखी कन्याएं प्रदान की। उनमें सीता यज्ञ भूमि के शोधन में प्राप्त हुई थी, उर्मिला उनकी औरस पुत्री थीं और अन्य 2 मांडवी तथा श्रुतकीर्ति उनके भाई की कन्याएं थीं। महामती नारद जी विवाहोपरांत अपनी पत्नियों सहित चारों भाई अपने पिता श्री दशरथ जी के साथ शीघ्र ही अयोध्या नगरी की ओर चले। मार्ग में उन्हें बलाभिमानी भृगुपुत्र परशुराम मिले और महाबली श्री राम ने उनका अभिमान चूर चूर कर दिया। महामते अयोध्या नगरी में आकर राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों के साथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां प्रारंभ की। मुनिश्रेष्ठ इस अवसर पर देवताओं ने विघ्न रचा, जिससे रानी कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए राजा दशरथ से राज्य मांग लिया और 14 वर्षों के लिए श्री राम का वनवास भी मांगा। सत्य प्रतिज्ञ राजा दशरथ ने उसको वे वर दे दिए। अतः सत्य पराक्रमी श्री राम ने राज्य का त्याग करके सीता और लक्ष्मण सहित दंडकारण्य की ओर प्रस्थान किया। मुनिवर रावण के वध के निमित्त जगदम्बा भवानी का मन में स्मरण कर उन्हें बारंबार प्रणाम करके अश्विन शुक्ल दशमी को रघुवर श्री राम ने माता पिता और गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की। नारद जी पुत्र के वियोग से दुखी होकर राजा दशरथ उच्च स्वर से रोने लगे। मंत्री सुमंत्र के साथ रथ में बैठकर श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर अयोध्या नगरी से बाहर निकले। शोक से व्याकुल प्रजाजन उनके पीछे पीछे निकल पड़े। बुद्धिमान राम पुरजनों को छोड़कर श्रृंगवेरपुर आए और मंत्री सुमंत्र को रथ के साथ वापस भेज दिया। नारद जी वहां श्री राम और लक्ष्मण ने अपने सिर पर जटाएं बनाई और सीता जी के साथ नाव पर चढ़कर गंगा जी को पार करके वे भरद्वाज आश्रम में आए और वहां से चित्रकूट चले गए। मुने इधर राजा दशरथ ने सुमंत्र के मुख से श्री राम का वनगमन सुनकर दुख के आवेग में प्राणों का त्याग कर दिया। तत्पश्चात
अपने मामा के घर से वापस आकर भरत ने राजा दशरथ के मरणोपरांत की समस्त क्रियाएं संपन्न की। अपनी माता को बार बार धिक्कारते हुए वे अपने भाई शत्रुघ्न और अमात्यों को साथ लेकर भगवान श्री राम के पास गए। तब भरत जी ने श्री राम को वापस लौटने का बहुत यत्न किया, किंतु उन्होंने वह बात नहीं मानी और देवताओं का कार्य संपन्न करने हेतु भरत को बार बार सांत्वना देकर श्री राम घोर दंडकारण्य की ओर चले गए। तदनंतर उनकी आज्ञा से वे भरत भी वापस लौट आए। मुने, भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और परिजनों के साथ नंदी ग्राम में रहे। वे भरत श्री राम का मन से स्मरण करते हुए जटा धारण कर राज्य सुख का परित्याग करके भूमि पर शयन करते हुए 14 वर्षों तक उनके वन से वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। महामते, उधर श्री राम ने दंडकारण्य में विराध नामक भयंकर राक्षस का वध करके पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर राक्षसों का विनाश करने के लिए कुछ काल तक निवास किया। वहां शूर्पणखा नाम की स्वेच्छा रूप धारण करने वाली राक्षसी काम के वशीभूत होकर श्री राम को पति बनाने की इच्छा से उनके पास आई। मुनिश्रेष्ठ, भाई की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने उसे दुष्टा राक्षसी जानकर उसके नाक और कान खड्ग से काट डाले। तब वह भयानक राक्षसी रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास जाकर क्रोधपूर्वक कहने लगी, भाई, अयोध्या के राजा श्री राम अपने भाई के साथ दंडकारण्य में आए हैं। उनकी दुर्वा दल के समान श्याम छवि है। उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। वह जैसी रूपवती है वैसी स्वर्ग, मृत्युलोक या पाताल में कहीं देखी या सुनी नहीं जाती। मैं उसे आपके लिए ला रही थी, लेकिन श्री राम के भाई ने मेरे नाक कान काट डाले, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। श्री महादेव जी बोले। उसकी ये बातें सुनकर राक्षस खर और दूषण 14,000 राक्षसों के साथ उस जंगल में गए जहां श्री राम विराजमान थे। श्री राम ने अपनी बाण वृष्टि से उन सभी आए हुए राक्षसों को मार डाला। महामती नारद जी, तब शूर्पणखा ने लंका में जाकर शोकातुर हो सारा वृत्तांत रावण को कह सुनाया। उसने उसकी बातें एवं सीता के अनुपम सौंदर्य के बारे में सुनकर काल के वशीभूत होकर उनका हरण करने का निश्चय किया। तदनंतर ताड़का के बेटे मारीच को सहायक बनाकर सीता के हरण की इच्छा से वह रावण उस वन में गया। मारीच ने श्री राम के द्वारा अपनी मृत्यु निश्चित जानकर माया से स्वर्ण मृग का रूप बनाया और वह श्री राम को अपने आश्रम से बहुत दूर ले गया। मुने, श्री राम ने उस पर शरसंधान किया और उससे घायल होकर वह राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे लक्ष्मण, ऐसा पुकारने लगा। जनक नंदिनी सीता ने उस आवाज को श्री राम की पुकार समझकर लक्ष्मण को तुरंत उसी ओर भेजा। इसी बीच उस दशानन रावण ने भी वहां आकर भगवती लक्ष्मी की अवतार जानकी का बलपूर्वक हरण कर लिया। यद्यपि वे महादेवी उसे उसी समय भस्म करने में समर्थ थीं, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि रावण उनकी देवी रूप में सदा उपासना करता था। पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने राक्षस द्वारा हरण करके ले जाई जाती हुई उन सीता को बचाने के लिए दुष्ट रावण के साथ युद्ध किया। देवर्षि श्रेष्ठ राक्षस श्रेष्ठ रावण ने बलपूर्वक उसके दोनों पंख काट डाले और वह सीता को लेकर रात्रि में लंका को चला गया। उसने भगवती सीता को सुंदर अशोक वाटिका में रखा। जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी उस सीता पर बल प्रयोग करने में वह समर्थ नहीं हुआ। इसके पश्चात अपनी स्थिति से रावण के लिए कल्याणकारी लंकेश्वरी देवी ने लंका से अंतर्धान होने का मन बना लिया। इस प्रकार श्री जानकी हरण नामक 38वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। शेष कथा अगले अंक में। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। ओम दुर्गायै नमः।